Today I will discuss with you about class LKG. So please look carefully. Here is worksheet number 1 of class LKG. यहाँ क्लास LKG की वर्कशीट नंबर 1 है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, पिक्चर बुक, जीके, हिंदी पोइम, इंग्लिश पोइम, इनके बारे में आपको डिस्कस कराया जाएगा। तो आइए अब हम आपको LKG क्लास की वर्कशीट नंबर 1 पर ले चलते हैं, जिसमें आज आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में डिस्कस कराया जाएगा। तो आइए अब हम आपके सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पर यहाँ शो हो रहा होगा लर्न एंड राइट नंबर्स नंबर्स नेम। लर्न एंड राइट नंबर्स नेम यानी कि नंबर्स नेमों को लिखना और याद करना, यानी कि नंबर्स नेम को लिखना और याद करना। तो यहाँ पर 1 से लेके 20 तक आपकी काउंटिंग दे रखी है, आपके नंबर्स दे रखे हैं, इनको आपको इनके नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको बता रही हूँ, ये आपको जो शो हो रहा है, आपको सबसे पहले इनको मेरे साथ, हमारे साथ जो है रीड करना है और लर्न भी करना है। इसके बाद आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और नोटबुक में लिखने के बाद फिर आपको लर्न करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। आपने समझा हम क्या बोल रहे हैं आपसे? आपको इसमें से देख करके अपनी नोटबुक में लिखना है। ये आपका मैथमेटिक्स का होमवर्क है और उसके बाद आपको लर्न करना है। तो आइए अब आप हमारे साथ रीड कीजिएगा और इसके लिए आपको जोर जोर से मेरे साथ बोलना होगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो। तो देखिए, यहाँ 1 से लेके 20 काउंटिंग है। तो अब मैं आपको आपको इसको लर्न कराने जा रही हूँ। आप हमारे साथ रीड कीजिएगा। 1 O-N-E 1 1 O-N-E 1 1 O-N-E 1 2 T-W-O 2 2 T-W-O 2 3 T-H-R-E-E 3 3 T-H-R-E-E 3 4 F-O-U-R 4 4 F-O-U-R 4 5 F-I-V-E 5 5 F-I-V-E 5 6 S-I-X 6 6 S-I-X 6 7 S-E-V-E-N 7 7 S-E-V-E-N 7 8 E-I-G-H-T 8 8 E-I-G-H-T 8 9 N-I-N-E 9 9 N-I-N-E 9 10 T-E-N 10 10 T-E-N 10 11 E-L-E-V-E-N 11 11 E-L-E-V-E-N 11 12 T-W-E-L-V-E 12 12 T-W-E-L-V-E 12 13 T-H-I-R-T-E-E-N 13 13 T-H-I-R-T-E-E-N 13 14 F-O-U-R-T-E-E-N 14 14 F-O-U-R-T-E-E-N 14 15 F-I-F-T-E-E-N 15 15 F-I-F-T-E-E-N 15 16 S-I-X-T-E-E-N 16 16 S-I-X-T-E-E-N 16 17 S-E-V-E-N-T-E-E-N 17 17 S-E-V-E-N-T-E-E-N 17 18 E-I-G-H-T-E-E-N 18 E-I-G-H-T-E-E-N 18 19 N-I-N-E-T-E-E-N 19 N-I-N-E-T-E-E-N 19 20 T-W-E-N-T/20 T-W-E-N-T/20। तो ये आपकी 1 से लेके 20 तक काउंटिंग है। इनके नंबर्स नेम भी लिखे हुए हैं, आपको अपनी ये नोटबुक में लिखना है। आज का आपका ये होमवर्क है वर्कशीट 1 का मैथमेटिक्स का।
इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और प्लस लर्न करना है, आपको लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये आपका हुआ। अब हम आपको चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ देखिएगा स्क्रीन पर लर्न एंड राइट लिखना, सॉरी याद करना एंड लिखना, लर्न एंड राइट याद करना एंड लिखना। देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ हाउ टू रीड नंबर्स, यानी कि नंबर्स को कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड नंबर्स, नंबर्स को कैसे पढ़ें। तो देखिए यहाँ नंबर्स लिखा हुआ है, या इंडियन या इंटरनेशनल। यहाँ पर देखिए आपके ये लिखे हुए हैं, इधर ये इधर ये। तो आप देखिए यहाँ फर्स्ट यहाँ आपको 1 दिखाई दे रहा है। 1 को इंडियन में बोलते हैं यूनिट, इसको हम 1 भी बोलते हैं और इसको यूनिट भी बोलते हैं। तो इंडियन में इसको क्या बोलेंगे, यूनिट, और इंटरनेशनल में भी इसको यूनिट। 10 को हम कैसे लिखेंगे, 1 के आगे 1 0, कितना हुआ 1 के आगे 1 0, तो कितना हुआ ये 10, इंडियन में भी और इंटरनेशनल में भी। अब उसके बाद आती है 100। 100 में आपको ध्यान रखना है, 100 में 2 0 आएंगे, ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है। 100 में कितने 0 आएंगे, 2 0। अगर 100 है तो 1 के आगे 2 0, 200 है तो 2 के आगे 2 0, 300 है तो 3 के आगे 3 0, 400 है तो 4 के आगे 4 0। आपका जो भी 100 होगा उसमें आपको उसके आगे 0 रहेंगे। इंटरनेशनल में भी 100 को 100 ही बोला जाता है। इसके बाद आता है 1000। 1000 में आपको ध्यान रखना है कि 1000 में आपके 3 0 आएंगे। 1000 में कितने 0 आएंगे, 3 1, जैसे कि 1000 तो 1 के आगे 3 0, तो कितना हो गया 1000। 1000 को इंडियन में थाउजेंड्स ही बोला जाता है और इंटरनेशनल में भी थाउजेंड्स बोला जाता है। अगर मान लीजिए 2000 हो तो 2 के आगे 3 0, 5000 हो तो 5 के आगे 3 0, 12,000 हो तो 12 लिख के उसके आगे 3 0। तो ध्यान रखना है 100 में 2 0, 1000 में 3 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे फिर 10,000 दे रखा है। 10,000 में भी आपको बताई था 10 लिख के 3 0, तो उसे क्या बोलेंगे 10,000। तो उसको इंटरनेशनल में भी 1000 ही बोला, 10,000 ही बोला जाता है। अब आइए लैख, तो लैख से चेंज हो जाता है। लैख से इंडियन में अलग बोला जाता है और इंटरनेशनल में अलग। लैख को इंटरनेशनल में 100,000 बोला जाता है। लैख को क्या बोला जाता है इंटरनेशनल में 100,000। अब लैख को लिखेंगे कैसे, लैख है तो लैख में अब आपको ध्यान रखना है, लैख में 5 0 आते हैं। लैख में कितने 0 आते हैं, 5 0। जैसे कि 100 में 2 0, 1000 में 3 0, इसी तरह से लैख में 5 0। तो अगर 1 लाख है तो कितना आएगा, 1 के आगे 5 0। अगर 2 लाख है तो 2 के आगे 5 0। अगर 12 लाख है तो 12 के आगे 5 0। अगर 10 लाख है तो 10 के आगे 5 0। तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है, लाख में 5 0 आते हैं। तो यहाँ 1 लाख है तो 1 के आगे 5 0 लाख, इसको इंटरनेशनल में 100,000 बोलती है। अब इसके नीचे देखिए 10 लाख, तो अभी आपको हमने बताया ही था 10 लाख का मतलब 10 के आगे 5 0, तो कितना हो जाएगा 10 लाख। 10 लाख को इंटरनेशनल में बोला जाता है मिलियन। क्या बोला जाता है, मिलियन। अब आते हैं करोड़। अब करोड़ में आपको कितना 0 आएंगे, करोड़ में आएंगे 7। करोड़ में कितने आएंगे, 7 0। करोड़ में कितने 0 आएंगे, 7 0। तो अब मान लीजिए 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में कितने आएंगे, 1 के आगे 7 0 लिख दिए हैं। ठीक है, अगर 6 करोड़ है तो 6 के आगे कितना लिखेंगे हम, 7 0, तो 6 करोड़ हो जाएगा। अगर हमको लिखना हो 10 करोड़ तो 10 के आगे 7 0। अगर हमें मान लीजिए 21 करोड़ लिखने तो 21 के आगे 7 0। अगर हमें मान लीजिए 12 करोड़ लिखनी है तो 12 के आगे 7 0। तो हमें ये ध्यान रखना है बस कि करोड़ के आगे कितने 0 आते हैं, 7 0। तो यहाँ देखिए करोड़ तो 1 के आगे 7 0, तो करोड़ हो गया। इसको इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं, 10 मिलियन। क्या बोलते हैं इसे इंटरनेशनल में, करोड़ को 10 मिलियन। अब नीचे आइए 10 करोड़, तो 10 करोड़ के बारे में अभी आपको जस्ट अभी बताया था।
10 के आगे 7 जीरो तो हो गए 10 करोड़। इसको इंटरनेशनल में क्या बोला जाता है? 100 मिलियन। क्या बोला जाता है इसको इंटरनेशनल में? 100 मिलियन। अब आता है नेक्स्ट अरब। अरब, तो अरब में हमें ध्यान रखना है कि अरब में हमारे आते हैं 9 जीरो। अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 जीरो। यानी कि 1 अरब होगा तो 1 के आगे 9 जीरो, 2 अरब होगा तो 2 के आगे 9 जीरो, अगर 6 अरब होगा तो 6 के आगे 9 जीरो, यदि 10 अरब होगा तो 10 के आगे 9 जीरो, यदि 12 अरब होगा तो 12 के आगे 9 जीरो। तो ध्यान रखना है अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 जीरो। ठीक है, अरब में कितने जीरो आते हैं? 9। तो यहाँ देखिए अरब, इसका मतलब 1 के आगे 9 जीरो। अरब को हम इंटरनेशनल में क्या बोलते हैं? बिलियन। अरब को क्या बोला जाता है इंटरनेशनल में? बिलियन। अब आइए नेक्स्ट 10 अरब। 10 अरब, अभी 10 अरब के बारे में जस्ट अभी आपको डिस्कस किया था कि 10 अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 जीरो। अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 जीरो। तो 10 अरब का मतलब है 10 लिख करके उसके आगे हम 9 जीरो लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 10 अरब। अब 10 अरब को इंटरनेशनल में क्या बोला जाता है? 10 बिलियन। क्या बोला जाता है 10 अरब को? 10 बिलियन। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट खरब। तो खरब में अब आपको ध्यान रखना है कि खरब में आते हैं 11 जीरो। कितना आते हैं? 11 जीरो। खरब में कितने जीरो आते हैं? 11। तो खरब में 11 जीरो आते हैं तो हमें क्या करना है? यहाँ पर खरब है तो इसका मतलब 1 के आगे कितने जीरो आएंगे? 11। कितने आएंगे 1 के आगे? 11 जीरो। तो अगर 2 अरब होगा तो 2 के आगे 11 जीरो, अगर 7 अरब होगा तो 7 के आगे 11 जीरो, अगर 12 अरब होगा तो 12 के आगे 11 जीरो, अगर 10 अरब हुआ तो 10 के आगे 11 जीरो। मतलब सॉरी खरब, अरब नहीं खरब, यहाँ में थोड़ा सा मिस्टेक कर गई। अब दोबारा से बोली लिखिए, सुनिएगा, यहाँ मेरे से जरा बोलने में मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ दोबारा से खरब, क्या है ये? खरब। अरब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। यहाँ से देखिए अरब, अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 जीरो। अरब में कितने जीरो आते हैं? 9 जीरो। अगर हम 1 के आगे 9 जीरो लिखेंगे तो 1 अरब हो गया, 2 के आगे 9 जीरो लिखेंगे तो 2 अरब हो गया, 7 के आगे 9 जीरो लिखेंगे तो 7 अरब हो गया, अगर हम 10 के आगे 9 जीरो लिखेंगे तो 10 अरब हो गया। ठीक है, अगर हम 12 के आगे 9 जीरो लिखेंगे तो 12 अरब हो गया। ठीक है, अरब को इंग्लिश में बोला जाता है बिलियन और 10 अरब को बोला जाता है 10 बिलियन। ठीक है, अब अरब हो गया। अब अरब के बाद नंबर आता है आपका खरब का। खरब में कितने जीरो होते हैं? 11 जीरो। ध्यान रखना है, खरब में कितने जीरो आते हैं? 11 जीरो। खरब, वो अरब था, ये खरब। वो अरब आ छोटे आ वाला अरब और ये खा खरगोश वाला खरब। ठीक है, तो खरब में कितने जीरो आएंगे आपके? 11 जीरो। अगर 1 खरब होगा तो 1 के आगे 11 जीरो, 2 खरब होगा तो 2 के आगे 11 जीरो, अगर 6 खरब होगा, अगर 6 खरब होगा तो 6 के आगे 11 जीरो, अगर 10 खरब होगा तो 10 के आगे 11 जीरो, अगर 12 खरब होगा तो 12 के आगे 11 जीरो। इसी तरह से आपको करने होंगे। खरब को इंटरनेशनल में बोला जाता है 100 बिलियन और 10 खरब को इंटरनेशनल में बोला जाता है ट्रिलियन। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। 10 में 1 और यूनिट 1 होती है, यूनिट क्या होती है? 1। 10 में 1 और 1 जीरो। ठीक है, 10 होता है। अब आपको 100 से ध्यान रखना है कि इसमें कितने जीरो आते हैं, यहाँ से लर्न करना है। 10 तक तो सभी जानते ही होंगे। 100 से देखिएगा, 100 में 2 जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं, लाख में 5 जीरो होते हैं, करोड़ में 7 जीरो होते हैं और अरब में 9 जीरो होती हैं और खरब में 11 जीरो होते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आपको लर्न भी करना है और प्लस इनके यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। लाख को 100,000 भी बोला जाता है। ठीक है, लाख को क्या बोला जाता है? 100,000 भी। 10 लाख को मिलियन बोला जाता है। करोड़ को 10 मिलियन भी बोला जाता है। 10 करोड़ को 100 मिलियन बोला जाता है। अरब को बिलियन भी बोला जाता है। 10 अरब को 10 बिलियन भी बोला जाता है। खरब को 100 बिलियन भी बोला जाता है और 10 खरब को ट्रिलियन भी बोला जाता है। तो ये सब आपको लर्न करना है। ठीक है,
और अपनी नोटबुक में भी लिखना है सभी को। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज, हिंदी। आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। अब हम आपको यहाँ हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, राइट एंड लर्न, लिखना और याद करना। तो यहाँ पर आपकी वर्डमाला दे रखी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे वर्डमाला में क्या होता है। वर्डमाला में को किसे कहती हैं? जो हमारे अक्षर होती हैं आ से लेके ज्ञा तक, उस सबको बोलती हैं। जितने भी अक्षर होती हैं उन सबको बोलती हैं वर्डमाला। वर्डमाला में हमें दो तरह के अक्षर पाए जाते, एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर में आपके आ से लेके अंक तक के अक्षर आते हैं। स्वर में आपके क्या आती है? आ से लेके अंक तक के अक्षर, और उसके बाद का से लेके ज्ञा तक में व्यंजन आते हैं। ध्यान रखना है, स्वर में आ से लेके अंक तक आते हैं और व्यंजन में आपको क से लेके ज्ञा तक आते हैं। तो आप ये देखिए, अब मेरे साथ यहाँ रीड कीजिएगा। स्वर अ, क्या बोलते हैं? अ से अनार। एक तो आपका अ आता है, अ से अनार। बड़ा आ, स्वर में जब इसकी मात्राएं लगती हैं, हमेशा ध्यान रखना स्वर का यूज कहाँ होता है? मात्राओं में। ठीक है, स्वर का यूज मात्राओं में होता है। तो देखिए, ये दूसरा वाला आ, यहाँ आपको मैंगो का चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके सामने लिखा हुआ है आ, बड़ा आ लिखा हुआ है ना। तो जब हम इसे इसमें लिखा हुआ है आम, तो हम जब इसे मात्रा के यूज करेंगे तो इसमें आ की मात्रा लगेगी, तो हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा? ये आ। फिर छोटी ई से इमली। छोटी ई से इमली, इसकी मात्रा लगेगी। छोटी ई की मात्रा कैसे लगेगी? ई। कैसे लगेगी? ई। और बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख। बड़ी ई की मात्रा कैसे लगेगी? ई। देखिए, छोटी ई हिचकी लेके आएगी ई, और बड़ी ई प्रेशर देके। ठीक है, अब आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ, छोटे ऊ से उल्लू, और छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगती है? उ। कैसे लगती है? हिचकी के साथ अंदर की तरफ सांस लेती है, उ। और बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ से क्या होता है? ऊन। बड़े ऊ से ऊन, और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? ऊ। ठीक है, ये अब नेक्स्ट पेज आपका री, रा से ऋषि। अब देखिए, इसकी मात्रा नीचे रा उड़ाने में लगती है। ठीक है, इसके बाद छोटी ए से एड़ी। छोटी ए से एड़ी। एड़ी की मात्रा, छोटी ए की मात्रा कैसे लगती है? छोटी ए की ए। सॉरी, छोटी ए तो यही रहेगा, बड़ी ए। हाँ सॉरी, बड़ी ए। तो छोटी ए की मात्रा कैसे लगेगी? छोटी ए से एड़ी। और छोटी ए की मात्रा कैसे लगेगी? ए। और बड़ी ए की मात्रा कैसे लगेगी? बड़ी ए से ऐनक। बड़ी ए से ऐनक। तो जैसे हमें का कबूतर, हमें जैसे का कबूतर है, का कबूतर पे हमें छोटी ए की मात्रा लगानी है, तो कैसे लगेगी? के। छोटी ए का कबूतर पे हम छोटी ए की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगेगी? के। कैसे बोला जाएगा? के। और का कबूतर पे हम बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लगेगी? के। ठीक है, के। ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगी आगे नेक्स्ट पेज में। अब देखिए, छोटी ओ से ओखली, और बड़ी ओ से औरत, छोटी अंग से अंगूर, बड़ी अंग खाली। अभी मैं आपको बैग बताती हूँ एक बार और से, फिर से। तो ये दोबारा से देखिएगा, ये मैं स्वर पढ़ाने जा रही हूँ। छोटा आ, छोटे आ से अनार। बड़ा आ, बड़े आ से आम। छोटी ई से इमली। बड़ी ई से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। रा से ऋषि।
छोटी ए से एड़ी, बड़ी ए से ऐनक, छोटी ओ से ओखली, बड़ी ओ से औरत, छोटी अंग से अंगूर, बड़ी अंग खाली। तो ये सारे आपको हिंदी का ये आपका होमवर्क है। आ से लेके अंक तक आपको अपनी नोटबुक में अक्षर लिखने हैं और साथ ही आपको ये भी लिखना है जिस तरह से पहले आपको छोटा आ लिखना है, छोटा आ के सामने आपको लिखना है अनार, ठीक है। फिर उसके नीचे बड़ा आ लिखना है या उसके सामने लिखना है तो बड़ा आ लिख के लिखेंगे, लाइन छोटा सा डैश लगा के आम। इसी तरह से छोटी, फिर सभी आपको सभी कुछ लिखना है आगे तक, अंक बड़ी अंक तक, ठीक है। उसके बाद अब आपका आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश। अब हम आपको इंग्लिश में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश में देखिएगा राइट एंड लर्न, लिखना और याद करना। आपको यहाँ पे ए बना हुआ है। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में बड़ा ए बनाना है और उसके बराबर पास में ही यहाँ छोटा ए बनाना है। अब देखिए छोटा ए जरूरी नहीं है आप इसको यहाँ बुक में लिख रहा है इसी तरह से बनाए, आपको नर्सरी क्लास में जैसे ए बनाना सिखाया हो छोटा ए आपको उसी तरह से ही ए बनाना है, ठीक है। छोटा ए, बड़ा ए मतलब कैपिटल ए और छोटा ए मतलब स्मॉल ए, ठीक है। कैपिटल ए में आपको कैपिटल बनाना है और उसके जस्ट बाद ही जस्ट बराबर में ही आपको स्मॉल ए बनाना है। अब मैं आपको रीड कराने जा रही हूँ। ए आंट, ANT आंट, आंट में चींटी। एप्पल, APPLE एप्पल, एप्पल में सेब। एरोप्लेन, AEROPLANE एरोप्लेन, एरोप्लेन मीन्स हवाई जहाज। बैल, BELL बैल, बैल मीन्स घंटी। US बस, बस मीन्स बस। बेड, BED बेड, बेड मीन्स बिस्तर। BED बेड, बेड भी बिस्तर। दोबारा से देखिए यहाँ पर ये आपको ये मीनिंग्स भी लिखने हैं हैंड टू हैंड। ए फॉर एप्पल, ये तो आपको नर्सरी क्लास में बता ही दिया होगा, आपको ओनली ऐसे ही लर्न करना। आंट, ANT आंट। एप्पल, APPLE एप्पल। AEROPLANE एरोप्लेन। BELL बैल। BUSS बस। BED बेड, बिस्तर, बेड मीन्स बिस्तर। अब आ जाइए आपको नेक्स्ट जनरल नॉलेज, जिसे हम जीके भी बोलती हैं, शॉर्ट में हम इसे जीके भी बोलती हैं। तो आइएगा यहाँ पर, इसमें लिखा हुआ है अबाउट माई सेल्फ। अब आप इसे मेरे साथ देखिएगा स्क्रीन पर और मेरे साथ रीड भी कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी जो बुक है उसका फर्स्ट पेज है, आप उसमें देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम, मान लीजिए हम मेरा नाम अंजलि है तो क्या लिखेंगे? आई एम अंजलि। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि। यदि आपका नाम दीपक है तो आप अपना नाम डालिए दीपक, तब हम बोलेंगे आई एम दीपक। यदि आपका नाम प्रीति है तो आप डालिएगा प्रीति, तो आई एम प्रीति। आपका जो भी नाम हो वो आपको डालना है। तो मैं आपको फिर से रिपीट करा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम, आपका जो नाम हो वो डालना है। आई एम अंजलि, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आई एम, सामने आपको एक लड़की का चित्र है, बराबर में एक लड़के का है। अगर आप लड़की हैं तो लड़की पर क्लिक करिए, लड़के हैं तो लड़के पर क्लिक करिए। अब जैसे कि मैं एक लड़की हूं तो मैं बोलूंगी आई एम ए गर्ल, आई एम ए गर्ल। हमें लड़की है तो लड़की पर टिक करना है। अगर मैं एक लड़का हूँ और जैसे मेरा नाम दीपक है तो हम क्या करेंगे? आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय। दोबारा से देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंजलि, आई एम ए गर्ल। इसी तरह से आपको अपना नाम लिखना है और जो भी आप गर्ल हैं या बॉयज हैं तो आपको क्लिक करना है, वही आपको बोलना है। इसके बाद नेक्स्ट, आई एम ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर अगर आप कितने ईयर्स के हैं, अगर आप 5 ईयर्स के हैं तो आप 5 ईयर्स ओल्ड डालिए, 6 ईयर्स के हैं तो 6 ईयर्स ओल्ड डालिए, ठीक है। तो तब आपको बोला जाएगा आई एम, जैसे कि हम 5 ईयर्स के हैं तो हम बोलेंगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम
5 years old. अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, ड्रॉ एज मेनी कैंडल ऑन द केक एज योर एज। तो देखिए आपको जो आपकी एज हो, जैसे कि आप 5 years के हैं, तो अपनी नोटबुक में सबसे पहले आपको ये केक का पिक्चर बनाना है और उस पर आपको 5 कैंडल लगानी है। कैंडल आप जानते होंगे, कैंडल विथ मोमबत्ती। तो आपको अपनी केक पर 5 कैंडल लगानी है, ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ये पूरा ही चैप्टर आपको नोट करना है। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो आपको इसका लिखा हुआ है ड्रॉ करना है। तो आपको ये जो केक है, केक का पिक्चर ड्रॉ करना है, इस पे 5 कैंडल लगानी है। देखिए नेक्स्ट, आई स्टडी इन क्लास। तो आप कौन सी क्लास में हैं? आप LKG के स्टूडेंट्स हैं, तो लिखेंगे इसमें आई स्टडी इन क्लास LKG। तो हम कैसे बोलेंगे इसे? आई स्टडी इन क्लास LKG। अब देखिए, द नेम ऑफ माई स्कूल इज ... तो यहाँ पर हमें क्या लिखेंगे? जैसे आपके स्कूल का नाम जो भी है, जैसे आपके स्कूल का नाम KCG अकेडमी है तो यहाँ KCG अकेडमी डालिए। जो भी आपके स्कूल का नाम है आप अपने स्कूल का नाम डालिए। तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज KCG अकेडमी। नेक्स्ट, माई फादर्स नेम इज। तो आपके फादर्स का नाम, जैसे मान लीजिए आपके फादर्स का नाम प्रशांत सिंह है, तो आप क्या लिखेंगे? माई फादर्स नेम इज प्रशांत सिंह। माई फादर्स नेम इज प्रशांत सिंह। आपको इसी तरह से लर्न करना है। फिर नेक्स्ट, माई फादर्स मोबाइल फोन नंबर इज। आपके जो भी फादर्स का मोबाइल फोन नंबर है तो वो आपको 7034 जो भी है 10 डिजिट का नंबर होता है वो लिखना है। फिर आपको उसके बाद लर्न करना है। तो लर्न कैसे करेंगे? माई फादर्स मोबाइल फोन नंबर इज 75634 जो। तो इसी तरह से आपको अपने फादर्स का पूरा कॉन्टेक्ट नंबर जो भी 10 डिजिट का होता है लिखना है। नेक्स्ट, माई मदर्स नेम इज। आपकी मदर्स का नाम, तो आपकी मदर्स का नाम जैसे मान लीजिए सविता है, तो आप क्या लिखेंगे? माई मदर्स नेम इज सविता। माई मदर्स नेम इज सविता। नेक्स्ट, माई रेजिडेंशियल एड्रेस इज। तो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है? तो इसमें आपको लिखना है माई रेजिडेंशियल एड्रेस इज। सपोज कीजिए आप अलीगढ़ में रहती हैं, आप मान लीजिए जैनपुरी मोहल्ले की अलीगढ़ में रहती हैं, तो आप लिखेंगे माई रेजिडेंशियल एड्रेस इज मोहल्ला जैनपुरी अलीगढ़। क्या लिखेंगे आप? माई रेजिडेंशियल एड्रेस इज मोहल्ला जैनपुरी अलीगढ़। अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो तब आपको अपने गांव का नाम डालना है। ठीक है, आपको इसी तरह से ये लर्न करना है। अब आपको आते हैं नेक्स्ट, पोइम का, इंग्लिश और हिंदी पोइम का। तो आपको इंग्लिश और हिंदी पोइम के बारे में लर्न करना है। ठीक है, तो अब हम आपको इसकी तरफ ले चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है राइट एंड लर्न, लिखना और याद करना। तो आपको अपनी नोटबुक में ये लिखना है पहले और फिर लर्न करना है। देखिए, आपको इस जो वर्कशीट है, वर्कशीट में आपको जो कुछ भी बताया गया है, तो आप बार बार तो वीडियो नहीं खोल सकते हैं। तो कभी आपके पास मोबाइल है या नहीं है, कभी नेट नहीं है, तो इसलिए आप हर वर्कशीट को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, फिर आप वहां से रिवीजन करिएगा। ठीक है, क्योंकि बार बार आपके भी पास मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं हो सकता है, इसलिए आप, लेकिन नोटबुक आपके पास हमेशा रहेगी, इसलिए आप इस वर्कशीट को पूरा अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, फिर वहां से आप लर्न कीजिएगा। तो राइट एंड लर्न, लिखना और याद करना। पहला जो आपकी पोएम है वो प्रेयर की है। ठीक है, प्रेयर की। तो आपको मेरे साथ, मैं स्टार्टिंग में आपको 2-2 बार रिपीट कराऊंगी, रिवीजन कराऊंगी 2-2 बार। आपको हमारे साथ 2-2 बार रिवीजन करना है, फिर उसके बाद मैं पूरा पोएम को एक साथ लर्न कराऊंगी। तो आप मेरे साथ लर्न कीजिए और तेज आवाज में मेरे साथ बोलिएगा। लेट्स अस प्रे टू हिम, लेट्स अस प्रे टू हिम हु मेड अस ऑल, who made us all. We must follow his order, we must follow his order, and here is call, and here is call. फिर से देखिएगा, let's us pray to him, let's us pray to him who made us all, who made us all. We must follow his order, we must follow his order, and here is call, and here is call. दोबारा से देखिएगा, let us pray to him, let us pray to him
Who made us all? Who made us all? We must follow his order. We must follow his order and hear his call. And hear his call. अब मैं आपको पूरी पोएम एक साथ लर्न करूंगी, एक साथ रीडिंग कराऊंगी आपको, मेरे साथ उसे मेरे साथ रिवीजन करना है, तो आप मेरे साथ बोलिएगा। Let's us pray to him who made us all. We must follow his order and hear his call. देखिएगा फिर से पोएम को पूरा। Let's us pray to him who made us all. We must follow his order and hear his call. फिर से लर्न कीजिएगा पोएम की तरह, जिसे आपको पोएम में सिंग किया जाता है उसी तरह से। Let's us pray to him who made us all. We must follow his order and hear his call. ठीक है, तो ये आपका पोएम हो गई। अब आपको नेक्स्ट हिंदी पोएम, राइट एंड लर्न, लिखना और याद करना। आपकी पोएम का नेम है, हिंदी पोएम का नेम है आंखें खोलो। तो आपको मेरे साथ इसे रिपीट करना है। स्टार्टिंग में आपको एक लाइन को दो दो बार लर्न कराऊंगी, उसके बाद फिर मैं पूरी पोएम को एक साथ, तो पहले मैं दो दो बार करा रही हूँ जिससे आपको लर्न हो जाए। आप मेरे साथ तेज वॉइस में जोर जोर से बोलिएगा। सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, चारों ओर हुआ उजियारा, चारों ओर हुआ उजियारा। फूल खिले चिड़िया चहके, फूल खिले चिड़िया चहके, जाग उठा जग सारा, जाग उठा जग सारा। दोबारा से देखिएगा। सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, चारों ओर हुआ उजियारा, चारों ओर हुआ उजियारा। फूल खिले चिड़िया चहके, फूल खिले चिड़िया चहके, जाग उठा जग सारा, जाग उठा जग सारा। फिर से एक बार आप फिर से देखिएगा। सी अगेन, दोबारा से हमारे साथ देखिएगा। सूरज निकला हुआ सवेरा, सूरज निकला हुआ सवेरा, चारों ओर हुआ उजियारा, चारों ओर हुआ उजियारा। फूल खिले चिड़िया चहके, फूल खिले चिड़िया चहके, जाग उठा जग सारा, जाग उठा जग सारा। फिर से अब हम आपको पूरा पोएम एक साथ रीड कराने जा रहे हैं, तो आपको हमारे साथ अपनी लाउडली वॉइस में हमारे साथ बोलना है। तो आप बोलिएगा जोर से। सूरज निकला हुआ सवेरा, चारों ओर हुआ उजियारा, फूल खिले चिड़िया चहके, जाग उठा जग सारा। फिर से देखिएगा। सूरज निकला हुआ सवेरा, चारों ओर हुआ उजियारा, फूल खिले चिड़िया चहके, जाग उठा जग सारा। तो आपको इसी तरह से इस इंग्लिश पोएम और हिंदी पोएम का आपको 3-4 बार रिवीजन करना है और लर्न करना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पिक्चर बुक। अब आपकी पिक्चर बुक आती है, यहाँ पर देखिएगा। आपका पिक्चर बुक नया सब्जेक्ट है, आप देखिएगा। राइट एंड लर्न, लिखना और याद करना। अवर डेली वर्क, हमारे डेली वर्क में क्या क्या होते हैं हमें वही सब यहाँ पे डिस्कस करा रहे हैं। आप देखिएगा। वॉकिंग, वॉकिंग मतलब चलना, ठीक है। ईटिंग, ईटिंग मीन्स खाना। राइटिंग, राइटिंग मीन्स लिखना। ड्रिंकिंग मीन्स पीना। स्लीपिंग मीन्स सोना। रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना। तो हम देखिए, हम डेली ये सारी एक्टिविटी करते हैं। हम चलते भी हैं, हम खाते भी हैं, हम लिखते भी हैं, हम पीते भी हैं, हम सोते भी हैं और हम पढ़ते भी हैं। तो आप देखिएगा मेरे साथ फिर से। वॉकिंग, ईटिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, रीडिंग। तो हमारी अवर डेली वर्क एक्टिविटीज क्या है? हमारी जो डेली एक्टिविटीज है वो क्या है वर्क करने की? वॉकिंग, ईटिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, रीडिंग। और भी अदर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लेकिन इस जो पिक्चर दिखा रही है, जो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग अभी इसमें आपको जितनी एक्टिविटी दिखाई दे रही है तो आपको इसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। वॉकिंग, ईटिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, रीडिंग। वॉकिंग,
ईटिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग एंड रीडिंग। फिर से देखिएगा, वॉकिंग, ईटिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, रीडिंग। ये आपको लर्न करना है और राइट भी, अपनी नोटबुक में लिखना भी है। तो इसी के साथ आपकी एलकेजी क्लास की आज वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट हो गई। इसमें आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और उसके बाद आपको लर्न करना है। और आपको अभी इसी वीडियो में बताया गया कि आपको होमवर्क क्या क्या है, आपको वो सारा ही करना है। जो भी इस वीडियो के अंदर आपको जो जो वर्क है, सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखना है, फिर उसके बाद लर्न करना है। ओके, थैंक यू।